प्रीति, आप शुरू कर दीजिए। मेरे मेरे 3 3 पागलपन पागलपन हैं। है। सबसे सबसे पहले, पहले यह यह मेरा मेरा दृढ़ दृढ़ विश्वास विश्वास है है कि कि भगवान ने भगवान ने मुझे मुझे जो जो गुण, गुण, प्रतिभा, प्रतिभा, उस शिक्षा शिक्षा और और ज्ञान ज्ञान और और धन धन दिया दिया है, है, वह वह सब सब उन्हीं उन्हीं का का है। है। मुझे मुझे केवल केवल उतना उतना ही ही खर्च खर्च करने का करने का अधिकार अधिकार है, है, जितना जितना परिवार के परिवार के भरण-पोषण भरण-पोषण के के लिए लिए आवश्यक आवश्यक हो, हो और और जो जो नियतांक नियतांक आवश्यक आवश्यक है, है, जो जो कुछ कुछ बचता बचता है, है, उसे उसे भगवान को भगवान को लौटा लौटा देना देना चाहिए। चाहिए। यदि यदि मैं मैं सारा का का सारा सारा अपने अपने आप के आप के ऊपर ऊपर व्यक्तिगत व्यक्तिगत आराम आराम के के लिए, लिए, विलासिता विलासिता के के लिए लिए खर्च खर्च करता करता हूँ, हूँ, तो तो मैं मैं चोर चोर हूँ। हूँ। अब अब तक तक मैं मैं अपने अपने धन धन का का 8वाँ 8वां हिस्सा हिस्सा ही ही भगवान को भगवान को देता देता आया आया हूँ, हूँ और और शेष शेष अपने अपने निजी निजी सुख सुख के के लिए लिए खर्च खर्च करता करता रहा रहा हूँ, हूँ और और इस इस प्रकार प्रकार खाता 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 चुकता चुकता करने 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 का का प्रयास प्रयास करता करता रहा, रहा और और सारा सारा सा, सा, सांसारिक। सांसारिक सांसार सांसारिक सांसारिक सुखों सुखों में में डूबा डूबा रहा। रहा। आधा आधा जीवन जीवन तो तो बर्बाद बर्बाद हो हो चुका चुका है। है। एक एक पशु पशु भी भी अपना अपना और और अपने अपने परिवार परिवार का का भरण भरण पोषण के पोषण के लिए लिए तृप्ति तृप्ति का का अनुभव अनुभव करता करता है। है। भरण पोषण करने में। हम हम करने में। करने और और आगे, आगे नहीं, पैरा बाई पैरा लेकर चलेंगे। एकता, कुछ बोलना है इस लाइन को पढ़कर? ना। अच्छा। अ, अमन, अभी जो हम लोगों ने एक पैरा पढ़ा, उसको आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना अभी साथ साथ में। तो इसको लाइन बाय लाइन लेकर चलते हैं, और जो जो आप लोगों के मन में आ रही है ना, जिसके मन में भी पढ़ने से जो विचार आ रहे हैं, वो रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें कितना पहुंच पाते हैं, कि वास्तव में श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस पर हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं। एकता, आप भी पढ़िए खुद से। अ, अमन, आप कोशिश करेंगे? एक बार पढ़िएगा। अब आवाज लग रहा है कि अच्छा जाएगा। हाँ, आवाज आ पा रहा ये फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड है। पैराग्राफ। आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिए उसको। आप फर्स्ट पैराग्राफ ना हाँ, एक बार और पढ़ दूं क्या? एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए ताकि चीज़ आपके अंदर चली जाए। हड़बड़ी तो है नहीं हमारे पास। स्वीटी, आप भी पढ़ लीजिए। शालिनी, आप? हाँ भैया, मैंने पढ़ी वो जो आप ना। हम्म। अनुष्का, आप दीदी में देख लीजिए। आप भी कोशिश कीजिएगा। जो तैयार हो जाए बोलने के लिए वो शुरू कर सकते हैं। भैया पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि हमें क्या मतलब कितना कितना आवश्यकता आवश्यकता है। है। ये पिछले बार तो आप ही लोगों का प्रश्न था कि ये पता कैसे चले। शालिनी, लाइन बाय लाइन लेके चलेंगी क्या? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और और उसके उसके बाद बाद भगवान को भगवान को कितना कितना लौटाना है लौटाना और और कैसे। कैसे। अच्छा, शालिनी के पास प्रश्न है। ठीक है, स्वीटी, आप शुरू करेंगे? शुरुआत कीजिए, और वहां से जो जितना पूर्ण विराम आ रहा है ना, वहां रुक रुक कर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको। मतलब तब क्या क्या जो जो इसमें इसमें है? है। हाँ हाँ, पढ़ने के बाद श्री अरविंद एक्चुअली ये जो है ना, ये एक पत्र का भाग है। ये पूरा पत्र नहीं है, पत्र का एक भाग है। ये इन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी को लिखा था। तो उस पत्र का एक अंश है, जिस हालांकि इसका वो टाइटल देते ही है, उस मेरे 3 पागलपन। तो हम लोग वो इसमें देखें। हाँ, पागलपन पागलपन क्यों क्यों क्या है? कहे। इन्होंने श्री अरविंद ने लिखा है कि मेरे 3 पागलपन है। अब वो भी लिख रहे हैं अपनी पत्नी को।
मेरे 3 पागलपन है। और पागलपन का मतलब होता क्या है? देखेंगे कि ऐसा ये जो ड्रीम हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, अ, मतलब जो अभी आगे बता रहे हैं उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये वास्तव में ये पागलपन लग रहा है, किस कारण से श्री अरविंद इसको पागलपन कह रहे हैं। तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हम वास्तव में महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे तो पागलपन का मतलब तो पता ही होगा। हर टाइप का पागलपन भैया है। जो आप टेक्स्ट भेजे हैं उसमें संख्या है, तो हाँ संख्या हम लोग पढ़े थे ना एक बार। हाँ, सन के हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, एक्चुअली अनुवाद के ऊपर है। संख्या अच्छा नहीं होता है ना। ऐसे तो फिर प्रीति भी बोले कि पागलपन अच्छा होता है। वो तो बोल ही रही कि पागलपन बहुत तरह की होती है। तो खैर हम लोग तो पागलपन नहीं समझ। हाँ मतलब हम लोग पढ़े थे तो मतलब संख्या पर लेकर नहीं चलना था, ऐसा पढ़े तो थे हम लोग। अब हम लोगों ने उस किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था वो तो उस पे निर्भर करेगा ना। अच्छा। अब श्री अरविंद की ये जो सनक है या पागलपन है और जो हम लोगों की होती है, दोनों में तो देखते हैं क्या फर्क होता है। बाकी सबको तो अपनी सनक पता ही होगा। सनक थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा सूट बैठ रहा है ना, पागलपन कहने से थोड़ा अलग सा लग रहा थोड़ा सा बदमाशी टाइप लग रहा है। है। अच्छा, ठीक है, शुरू करें प्रीति। पहले पढ़ना है, उसके बाद वहां से बताना है। हाँ, एक 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 शुरू हो रही है ना, तो एक जहाँ पर पूर्ण विराम आ रहा है ना, तो वहां रुक जाइए। उस लाइन में जो जो बातें आई हैं उसको हम लोग ले लेंगे। मेरे 3 पागलपन है। सबसे पहले, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मुझे जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और ज्ञान और धन दिया है, वो सब उन्हीं का है। हम्म। बस इतना ही तक ना। हाँ, अब इसमें जो ये लिखे हैं इसमें क्या आपको समझ में आ रही ये हम लोग मतलब विश्वास करने, इसमें कुछ है। है? यह एक बार मेरा फिर दृढ़ से पढ़ विश्वास है लीजिए। कि दोबारा दोबारा पढ़िए तब तो फिर आएगी बात। हमारा माइंड में, लेकिन समझा नहीं पाऊंगी। यही तो कोशिश करनी है ना। घर पे भी तो इसी का अभ्यास करते थे, इसलिए तो बोलते थे कि बोलिए बोलिए। और जब तक करेंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। एकता को भी कोशिश करनी चाहिए। पढ़ने के बाद कुछ तो कुछ विचार हम तो लोग आता कहना है। चाह रहे हैं कि विचार आता है पर कैसे बोले वो विचार करना पड़ता है। ये तो दीदी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, दीदी तो आपसे बड़ी है। कोशिश करना है। हाँ प्रीति। बोल रहे हैं ना, श्री अरविंद जी बोल रहे हैं कि हम लोग को विश्वास होना चाहिए कि जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और ज्ञान और धन जो दिए हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। विश्वास होना चाहिए या उनको, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हमें होना चाहिए, उनको खुद पे विश्वास है ना। अच्छा, वो तो उनको खुद पे विश्वास। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अब उससे आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। वो तो अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। और विश्वास भी है तो दृढ़ विश्वास। ठीक है। आप ही बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कोशिश करना है। कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना तो हो गया कि उनको दृढ़ विश्वास है कि उनके पास जो भी है सब भगवान का दिया हुआ है। अगला लाइन पढ़िए। तो ये धीरे धीरे विश्वास और दृढ़ विश्वास में मतलब कितना का अंतर होता होगा? अच्छा, हम लोग पैमाना लेके उसको नापेंगे। अभी प्रीति की चांस है, उनको अपने तरीके से करने दीजिए, फिर आपका आएगा तो उसमें हम लोग मेजर करेंगे। हाँ प्रीति, नेक्स्ट लाइन। भैया नितांत मतलब नितांत। हाँ। नितांत मतलब हो गया कि एकदम जरूरी सा है। मतलब ऐसी चीज की जिसके बिना आ, काम ना चल सके। मतलब एकदम जरूरी हो उसी को नितांत बोलेंगे। हाँ प्रीति, नेक्स्ट लाइन ले लीजिए।
मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो और जो नितांत आवश्यक है। नितांत। क्या हुआ इसमें? ये तो अपने बारे में बताया है तो हाँ कुछ पता नहीं। अपने बारे में कोई लेटर लिखेगा तो दूसरे के बारे में थोड़ी जिक्र कर रहे हैं, ये तो अपने बारे में कर ही रहे हैं, वो तो हमने शुरू में बात कर ली है। आप पढ़ने के बाद तो आ रहा है ना, वो समस्या होगी, मतलब हमें अपने विचार को रखने में ना समस्या तो होगा ही, तो उसमें हम लोग को हड़बड़ाना ही नहीं है, कोशिश करना है जो आ रहा है। अभी जो बोलने में आप समस्या महसूस कर रही हैं, अभी जब करते करते फिर ये समाप्त हो पाएगा, तो अगर नहीं करेंगे तो आगे भी ये समस्या बना हुआ रहेगा। और संभवतः अगर दूसरे लोग के साथ बैठे तो आपको मौका भी ना मिले, मौका मिले भी तो शायद आप उनके पास ना बोल पाए। तो अरविंद जी बोलना चाहते हैं कि मुझे खर्च करने का उतना ही अधिकार है जितना मेरे परिवार के लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे ले लीजिए लाइन। जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। यदि मैं सारा हम्म, जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। ये इसमें साची बचेगा तो लौटाएंगे। भगवान का एड्रेस बताइए, वहीं जाकर लौटाएंगे। नहीं, यही तो, अगर ये लाइन समझ में नहीं आएगा तो आगे भी तो प्रॉब्लम होगी ना। जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। इसके पहले वो खर्च कर रहे थे, खर्च किस पे कर रहे थे और कितना कर रहे थे, अब उतना करने के बाद जो बचता है उसको भगवान को लौटा देना चाहिए। तो इसके पहले खर्च किस पे कर रहे थे वो? परिवार के भरण पोषण के लिए। हाँ, तो उसके बाद जो बचता है वो भगवान को लौटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली पंक्ति ले लीजिए। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है, वही था, हमको आंसर नहीं मिला, कैसे लौटाएंगे भगवान? अभी सानली आएंगे आपके पास, अभी तो प्रीति का चलने दीजिए, पैरा तो पूरा करने दीजिए उनको, सबके पास आएंगे, सबकी बातों को लेंगे, नहीं तो प्रीति को चांस मिल जाएगा स्किप करने का। चलिए, यदि मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करता हूँ तो मैं चोर हूँ। क्या हुआ इसका मतलब? व्यक्तिगत आराम मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत आराम मतलब हो गया कि खुद की सुख सुविधाओं के लिए जो हमारा प्रयास होता है वो व्यक्तिगत आराम। विलासिता हो गया कि अपनी इंद्रियों की सुख के लिए जो काम करते हैं, हमें इस तरीके का आराम चाहिए, इस तरीके की सुविधाएं चाहिए, जैसे पकवान हो गए, ऐसे लोगों से मिलना, ये देखना, ये पहनना, ये सारे विलासिता में आ जाते हैं। यहाँ पे यदि मैं सारा का सारा अपने ऊपर व्यक्तिगत आराम मतलब शारीरिक सुख के लिए हो गया, ये ना सांसारिक सुख के लिए। नहीं, आपको जो लग रहा है वो बोलिए, वो भी हो सकता है इसमें। सांसारिक सुख के लिए अगर मैं खर्च करता हूँ तो मैं चोर हूँ। पहले तो आ रहा था अपने आप के ऊपर, फिर व्यक्तिगत आराम, फिर विलासिता, तो मैं चोर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देता आया हूँ और शेष अपने
निजी सुख के लिए खर्च करता रहा हूँ और इस प्रकार खाता खाता चुकता करने का प्रयास करता रहा और सांसारिक सुखों में डूबा रहा। क्या कह रहे हैं इसमें? यहाँ पे नहीं समझ में आया। अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा भगवान को देता आया हूँ। हम्म 8वां हिस्सा मतलब क्या? मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से 8 भाग जो हो जाएगा, तो यानी 80 रुपए जो हो जाएंगे, तो या 1 रुपए के हिसाब से लेंगे तो 1 रुपए में 80 पैसा जो है अपने लिए खर्च कर रहे हैं और बाकी का 20 पैसा जो है वो उनके लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो। यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे हम। अच्छा, कोई नहीं, अगला लाइन ले सकते हैं क्या? आधा जीवन तो बर्बाद हो चुका है। एक पशु भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करने में तृप्ति का अनुभव करता है। तृप्ति मतलब ये भरण पोषण करने की में तृप्ति का अनुभव करता है, मतलब वो संतुष्ट होता है उसे करने से। संतुष्ट तो एक अलग शब्द है, लेकिन उस सेंस में ये आता है कि जैसे बोलते हैं ना कि ये खाने से मुझे एकदम तृप्ति मिल गई। क्या कह रहे हैं इस लाइन में? ये भी नहीं समझा। अच्छा, मतलब आगे वाला क्लियर होगा तब इसको फाइनल करते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं पढ़ने में क्या क्या समस्या आती हैं, कौन कौन से शब्द हमें ऐसे नहीं, अगर जिन सामान्यतः इस तरीके से पढ़े तो बहुत सारे शब्द ऐसे निकल जाते हैं, है ना। अब एकता की बारी। भैया हमने जो तृप्ति लिखा है हाँ, मतलब ना ना, एक्टिव अनुभव तृप्ति को पता नहीं। ऐसे तृप्ति के एक्टिव अनुभव तो, तृप्ति भी एक तरीका का अनुभव ही है, लेकिन तृप्ति को ज्यादा संतुष्टि से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन ले लीजिए, आप भी पढ़कर एक बार कोशिश कर लीजिए। कोशिश करना है। कर रही हूँ। तब तक के लिए आप एक बार फिर से सोचिए, फिर हम भैया लोग के पास जाते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। फिर आपको जब हो जाएगा फिर आप बोलिएगा। शालिनी, पढ़ते हैं। एक मिनट भैया। आप अपना सारा ना अरेंज कर लीजिए, तब तक के लिए हम किसी और को ले लेते हैं ना। मानवी, ये वो दे दीजिए उनको, अमन, वो अपने पास रखेंगी तो उनकी आवाज आ पाएगा। अनुष्का, वो उनके करीब शायद रखना पड़ेगा, क्योंकि मानवी की आवाज बहुत सॉफ्ट है। हाँ, आवाज मेरे 3 पागलपन है। सबसे पहले यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मुझे जो प्रतिभा, शिक्षा और ज्ञान और धन दिया है वह सब उन्हीं का है।
मतलब अभी तक शेरविन बोल रहे हैं कि अब मिला है वो भगवान का है, दिया हुआ। मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण और जो आवश्यक है। मतलब भगवान जो ये है उसमें से हम उतना ही लेंगे जितना हमको जरूरत है। ये अनुष्का थोड़ा उनके नजदीक रख दीजिए ना, आवाज बीच बीच में कट जा रही है। हाँ फिर से बोले। हाँ, फिर से बोल लीजिए। मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो और जो नितांत आवश्यक है। मतलब हमको शेयरमैन बोल रहे हैं कि हमको उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना मेरे लिए आवश्यक है, मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है। खर्च करने के बाद जो बचा उसको भगवान को लौटाने की बात आ रही है। हाँ, तो इसमें ये अंकल जी को लौटा देना चाहिए, तो पता कैसे चलेगा कि कितना लौटाए, क्या लौटाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करते हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सालनी का भी इसी पॉइंट पे है, देखते हैं सालनी शायद डिस्कस करे तो वो कुछ बताएंगी। आगे बढ़िए। यदि यदि मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए, विलासिता के लिए खर्च करता हूँ तो मैं चोर हूँ। मतलब कि मेरा जो जरूरत नहीं है। शर्विन बोल रहा है कि मेरे मतलब जो मेरे काम का मतलब उपयोगी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते उसको, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सबको सोने, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हम बेड लगाए, मतलब जैसे रुई वाला गद्दा होता है और एक वैसे ही मतलब सामान्य सा जिसको लेदरा बोलते हैं, तो उसमें भी सो सकते हैं और गद्दा वाले पे भी सो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब ज्यादा मतलब कुछ ये करने के लिए आरामदायक जो हो हाँ अच्छा, बोल ले ठीक। उस तरह से बोल रहे हैं। तो अगर वो ये सब करते हैं तो वो चोर हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है। अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देता आया हूँ। मतलब जितना है उसका 8%, 80% वो दे रहे हैं भगवान को और 20% मतलब जितना हो रहा है। मतलब अधिकतम भाग अपने लिए खर्च कर रहे हैं। और शेष अपने निजी सुख के लिए खर्च करता रहा हूँ। और इस प्रकार खाता चुकता करने का प्रयास करता रहा। खाता चुकता करने का प्रयास एक थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा अंकल। खाता चुकता करने का प्रयास करते रहो। अच्छा, इसको हम लोग ले लेंगे, इसको लेंगे हम। ये खाता चुकता जो है इसको हम लोग लेंगे कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। आगे ले लीजिए, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको नोट कर लेते हैं, आगे जो समझ में आ रहा है उसको कर लीजिए। मतलब जो है वो है, फिर उसके बाद वो संसार के सुख में है। आधा जीवन तो बर्बाद हो चुका है। एक पशु भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में तृप्ति का अनुभव करता है। मतलब एक पशु जो है वो भी मतलब अपने परिवार के भरण पोषण करने में संतुष्ट होता है, संतुष्टि अनुभव करता है कि हम ठीक है। ये ओवरऑल फिर कुछ बोलना चाहेंगे इस पूरे लाइन पे, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो? नहीं। ठीक है, शालिनी अब तैयार हो गए आप?
एकता आप सोच रही हैं हाँ ना? भैया। हाँ शालिनी, शुरू कीजिए। पढ़े। हाँ जो स्वीटी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अगर कुछ एराइज होता है तो शालिनी पे डाल सकती हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। हम्म। मेरे अंदर 3 सनके हैं जिन्हें पागलपन कहा जा सकता है। हम्म। प्रथम तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और धन भगवान ने मुझे दिया है, वह सब उन्हीं से है। हम्म। क्या हुआ मतलब? आगे बढ़े। नहीं, मतलब इसको समझाएं हम। हाँ हाँ हाँ, आपको जो समझ में आ रहा है वो बोलते जाइए। गुण कहने का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो 12 गुण है, हाँ मानते हैं हम लोग, तो उसमें से जो भी गुण होगा वो भगवान का है। ठीक है, श्री लेकिन अरविंद के अंदर कैसे? अच्छा फिलहाल तो उस पे जाएंगे। मतलब श्री अरविंद के अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, वो मान रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी चीजें हैं वो हाँ, सारी उच्च भगवान शिक्षा है, धन है, सारा चीज भगवान का है, वो कह रहे हैं सब। की। ठीक है। वह सब उन्हीं की चीजें हैं और उनमें से मुझे उतने का प्रयोग करने का अधिकार है जितना कुटुंब के पालन पोषण के लिए आवश्यक है या अनिवार्य समझा जाता है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि ऊपर जो बोले गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, धन, जितना भी है वो मतलब जितना उनको प्रयोग करने का अधिकार है उतना वो रखते हैं और बाकी भगवान को दे देते हैं। अच्छा तो ठीक है, आगे। बैठे। देखो कोई बम इतना तनाव के बैठा इधर बैठा है। अच्छा अभी गाड़ी में है ना, तो थोड़ी बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। हाँ भैया, थोड़ा आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अमन, अब आप ले लीजिए। शालिनी अभी गाड़ी में है तो पैसेंजर की आवाज आ रही है। आप अपने तरीके से ले लीजिए। एकता, आप तैयार हैं क्या? ये बस थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है। अमन। बोलने दे दिया। हाँ। अच्छा ठीक है, जो बोल रहे हैं कि मेरे तीन पागलपन है, हम्म। ये सच में इनका पागलपन है या फिर किसी तरह का इशारा कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से कोई टोन होता है? आ, धुन हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि धुन को ही इशारा कर रहे हैं। पागलपन उस सेंस में नहीं है जो पागलपन हम लोग समझते हैं, जिसकी ओर स्वीटी का इशारा था। ये धुन ही है, सनक उसका है। सब कुछ और इशारा कर रहे हैं। हाँ मतलब एक किसी के अंदर किसी चीज की करने की एक धुन जो सवार हो जाती है ना, उसकी ओर इशारा हो सकता है। वो मेंटल डिस्टरबेंस की यहाँ बात नहीं हो रही है। पागलपन से हम लोग वो नहीं समझेंगे। हाँ, आगे। सबसे पहले यह मेरा दृढ़ विश्वास है, भगवान ने मुझे जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और ज्ञान और धन दिया है, वह सब उन्हीं का है। मतलब यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं कि घमंड जो कहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, ये भी एक तरह से ब्रेक होता है यहाँ पे। मेरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि उनके अंदर ये चीज नहीं, वो महसूस कर रहे हैं कि सारा उनका है। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं। मतलब मेरे पास जो भी है मेरा है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, सारा का सारा उन्हीं का है। बहुत बढ़िया। मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो और जो नितांत आवश्यक हो। मतलब कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो मुझे, मतलब जो मेरे पास है, दिया गया है, गुण दिया गया है, प्रतिभा दिया गया है, उच्च शिक्षा, ज्ञान, धन दिया गया है, मतलब उन सब को मिलाकर मैं बोल रहे हैं कि इन सब का हमको उतना ही उपयोग करना है जितना कि मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है हाँ। और जो नितांत। ये बहुत जरूरी है मतलब। हाँ, मतलब सिर्फ धन के बारे में नहीं ना बोल रहे हैं। नहीं, इसमें सारी चीजें हो गई ना, उनके पास जो है वो सारी चीज, केवल धन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो जो भी कुछ बचता है
उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। तो ये गुण कुछ बचता तो गुण को कैसे वापस लौटाएंगे? शिक्षा जैसे ये प्रतिभा कैसे? हाँ, ये उच्च क्वेश्चन तो शिक्षा मानवी है। का भी है, शालिनी का भी है, आपका भी है। देखेंगे कि कैसे लौटाते हैं और इसका वास्तव में क्या मतलब हो सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि जब पता चलेगा कि मेरे पास गुण कितना है, तब ना हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कितना गुण बचा है, कैसे वापस कितना वापस करना है। हाँ, क्वालिटी मीटर हम लोग डेवलप करेंगे, नया बनाएंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे। अभी तक तो क्वालिटी मीटर आया नहीं होगा, हम लोग जरूर इसका आविष्कार करते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं। यदि मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं चोर हूँ। हम्म, लेकिन मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर, मतलब किसी और के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, तो फिर चोर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये आ रहा है किसी और के ऊपर खर्च करे तो चोर हूँ या नहीं। आ, इसमें तो अपने बारे में कर रहे हैं, और हालांकि किसी और के ऊपर भी पहले जिक्र कर लिए ना कि जितना नितांत आवश्यक है उतना ही खर्च करने का अधिकार है। अगर उससे ज्यादा कर रहा हूँ तो फिर वो सही नहीं है। तो आपका जो प्रश्न है उसका थोड़ा को इसका आंसर तो थोड़ा पहले में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा उठ रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हैं। अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देता आया हूँ। हम्म 8वां हिस्सा का मतलब कि जैसे कि 10 हिस्सा है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 का 8वां हिस्सा वही 8 हो गया ना, सिर्फ 8% ना। 8% नहीं, 8वां हिस्सा जैसे मान लेते हैं कि 100 है तो उसमें 80 अपने लिए कर रहे हैं और 20 जो हो गया उनके लिए कर रहे 8वां हिस्सा हैं। ये सब निजी सुख के लिए खर्च करता रहा, और इस प्रकार खाता चिट्ठा करने का प्रयास करता रहा और सांसारिक सुखों में डूबा रहा। मतलब कि खाता चिट्ठा करने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्या कि जिस तरह से हम जो गलती कर रहे हैं उसका भी भरता, मतलब उस पर पर्दा डाला जा सके, और फिर ये हम सांसारिक सुखों में डूबे रहे, ये मतलब कि हम मतलब चोरी भी करें और हमें जेल भी ना हो, ऐसा कुछ क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये नहीं भी हो सकता है क्या गलती भी करे और सजा ना मिले? चोरी करे सजा ना मिले। अच्छा, देखते हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। गलती करे उस पर पनिशमेंट ना मिले, ऐसा? ना ना, इससे तो मतलब नहीं है। ये सब क्लियर नहीं हुआ। खाता चिट्ठा करने का प्रयास करता रहा, इसका हाँ, मतलब नहीं समझ में। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे। और कुछ इसमें है जो लाइन? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आधा जीवन तो बच सकता है, एक पशु को भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में तृप्ति का अनुभव होता है। तब पशु भी अपने परिवार का खाना वाना खिला देता है तो अच्छा फील करता है। हम्म भरण पोषण का ही मतलब है ना, पशु करेगा भी क्या? खाना खिला सकता है और खैर, रक्षा कर सकता है, मतलब हाँ, पशु का तो उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। नहीं है, रक्षा कर सकता है अपने बच्चों का, और फिर और खाना पीना खिला सकता है। हाँ, लेकिन ये उससे तुलना कर रहे हैं तो इसका यहाँ मतलब क्या है? एक पशु भी, मतलब पशु का तुलना एक मनुष्य से किया जा रहा है। यहाँ जो बता रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? आधा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, एक पशु भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में तृप्ति का अनुभव करता है। ये तो फैक्ट हो गया ना, एक पशु को भी मतलब परिवार का भरण क्या दे। हाँ, मानवी क्या बोल रही हैं? अंकल यहाँ पे मतलब शेरविन बोल रहा है कि अभी तक जो उनका आधा जीवन है वो मतलब पशु की तरह, जैसे कि खाने पीने और जो बोले परिवार के भरण ये सब करने में उनका बीत चुका है, हम्म तो इसीलिए कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे। ठीक है, देखते हैं। एकता, बोलना है आपको? हाँ। हाँ,
मेरे 3 पागलपन हैं। सबसे पहले यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मुझे जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और ज्ञान और धन दिया है, वह सब उन्हीं का है। उनको दृढ़ विश्वास है जो भगवान ने उनको गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, ज्ञान और धन दिया है, वो सब उन्हीं का है। उनको यह पूरा विश्वास है। ठीक है। तो इसमें एक चीज, उच्च शिक्षा मतलब क्या होता है? हाई लेवल का शिक्षा। हाँ, मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो और जो नितांत आवश्यक है। उनको सिर्फ इतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना उनके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक और नितांत यानी एकदम जरूरी है। उतना ही अधिकार है खर्च करने का। ऐसा वो मानते हैं। जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। मतलब जितना खर्च करने के बाद खर्च करना, जितना बच जाता है उसके, जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए। अब कितना बचता है वो तो नहीं पता। अच्छा, ये तो अमन भैया का पैमाना जो बनेगा ना, उससे हम लोग पता करेंगे। यदि मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करता हूँ तो मैं चोर हूँ। अगर वो सारा का सारा अपने ऊपर खर्च करते हैं। होता है किसका? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब हुआ कि स्वयं पर्सनल हो गया अपने ऊपर। जो तो अगर वो अपने आप के ऊपर सारा व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करते हैं तो वो चोर वैसा मानते हैं। ठीक है। अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देते आया हूँ। जो धन का जो उनका 8वां हिस्सा बचता है वो वही खाली हूँ, वो अब तक वही भगवान को 8वां हिस्सा ही देते आए हैं। ठीक है। और शेष अपने निजी सुख के लिए खर्च करता रहा हूँ। यहाँ पे शेष मतलब क्या होता है? शेष का मतलब हो गया ना कि अब 100 रुपए थे। हालांकि एक चीज मैं अभी नोटिस कर पा रहा हूँ, उस समय आप लोग सही थे, मेरे से गलत निकल गया। 8वां हिस्सा का मतलब अमन और ये मानवी का सही था दृष्टिकोण, कि अगर अमन जैसा बोल रहे थे कि अगर 100 रुपए है तो उसमें 8 रुपए है वो भगवान को दे रहे हैं और बाकी का जो 92 रुपए है ना वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। मानवी भी ऐसा बोल रही थी, वो आप लोग सही बोल रहे थे, मेरा उस समय गलत समझ हो गया था। तो मतलब ये हो गया कि 100 रुपए में 8 रुपए ना भगवान को दे दिया, बाकी जो 92 रुपए बचा वो फिर हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। ये भी क्लियर है। आगे और इस प्रकार खाता चुकता करने का प्रयास करता रहा और सांसारिक सुखों में डूबा रहा। सांसारिक सुखों में डूबा रहा, ये थोड़ा क्लियर है। कोई बात नहीं। आधा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, यानी उनका जो जीवन है उनमें से उनका आधा जीवन उनका बर्बाद हो चुका है। अच्छा। एक पशु भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में तृप्ति का अनुभव करता है। जो एक पशु भी है वो और अपने परिवार का भरण पोषण करने में वो तृप्ति का अनुभव करता है, अच्छा अनुभव करता है। ठीक है। मुझे यह आश्वास हो गया है कि
इतने दिनों में मैं पशु और चोर वृत्ति का जीवन जी रहा था। यह जानने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ है और मुझे अपने लिए घृणा हो गई है। अब और अधिक नहीं, इस पापपूर्ण कर्म को मैं सदा के लिए त्याग रहा हूँ। ईश्वर को धन देने का अर्थ है धर्म के कार्यों के लिए इसका उपयोग करना। मैंने सरोजनी या उसाज को जो धन दिया था उसे लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि दूसरों की मदद करना धर्म है जो आप पर निर्भर है। उनकी रक्षा करना महान धर्म है, परंतु केवल अपने भाई बहनों को देने से हिसाब चुकता नहीं होता। इन कठिन दिनों में पूरा देश मेरे द्वार पर शरण लेना चाह रहा है। इस देश में मेरे 3 करोड़ भाई बहन हैं। उनमें से कई भूख से मर रहे हैं। अधिकांश दुख कष्ट और समस्याओं से जर्जर होकर किसी न किसी तरह खींच रहे हैं। उनकी सहायता करनी चाहिए होगी। चलिए, वहां से भी जुड़ गए। ये पढ़ने के बाद कुछ ये आया कुछ दिमाग में वो आया कुछ लेकिन बीच में गायब हो गया। अच्छा, आया समझ में तो आ रहा होगा। ऊपर वाला क्लियर हुआ इसमें। अच्छा, इससे ऊपर वाला क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम लोग शुरू करते हैं। अभी जब तक आप लोग जुड़ रहे थे तब तक के लिए प्रीति जो थी अगला पैरा नेक्स्ट पैरा पढ़ रही थी। अब हम लोग फर्स्ट पैरा को ले लेते हैं, है ना। अब जो जो क्वेश्चन था उसको हम लोग लेते चलेंगे। मेरे 3 पागलपन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बता रहे हैं उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है तो क्या उसको पागलपन या सनक कह सकते हैं। हालांकि इसका इंग्लिश वर्ड भी है थ्री मैडनेस, तो पागलपन तो उसके ज़्यादा करीब है अनुवाद के। सबसे पहले ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मुझे जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और ज्ञान और धन दिया है वो सब उन्हीं का है। तो श्री अरविंद के अंदर जो उनके पास गुण थी, उनकी जो क्षमता प्रतिभा थी, उनको आप लोगों को पता ही कि एजुकेशन उनकी कितनी उच्चतर थी। उनके लाइफ में तो ध्यान में होगा ना, वो उन्होंने पढ़ाई जो की थी, कितनी लैंग्वेज में उनका कमांड था। और हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने एक 13 वर्ष की आयु में एक पोयम भी लिखी थी। फिर उस समय जो आर्टिकल्स लिखते थे वो भी वहाँ के प्रिंसिपल सारा वो कुछ पेपर्स में भी पब्लिश होते थे, वो अपने आप में भी होती थी। तो इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतने सब्जेक्ट का ज्ञान और उनकी जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के बल पर उनको किस तरीके से क्लास में एक प्रोन्नति मिलती है, इस क्लास से डायरेक्ट उस क्लास में। फिर वो 19 साल 21 साल की उम्र में फिर वो ICS कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें। तो 5 6 7 लैंग्वेज पे तो ऐसी कमांड था। और ये सारी चीज़, तो शिक्षा तो बहुत हाई थी उनकी। हम लोगों ने पढ़ा था ना उनके जीवन में, आप लोगों को तो ध्यान में होगा ही सारा, भूले तो होंगे नहीं, है ना। और जो ज्ञान है उनके पास, धन है, सब उन्हीं का है। ऐसा वो मानते हैं। उनको ऐसा बहुत दृढ़ विश्वास है, विश्वास ही नहीं पूरा पक्का विश्वास है कि जो भी मेरे पास है वो सारा का सारा भगवान का है। तो श्री अरविंद को तो अपने बारे में पता था। अगर हम लोग अभी खुद के बारे में अगर बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या प्रतिभा है, क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, तो सबसे पहली बात तो होता है कि शायद हम उतनी अपने बारे में अवेयर भी नहीं होते, मतलब जागरूक भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं होता।
जैसे अगर हम लोग गुण की बात करने लगे तो थोड़ा हमारा ध्यान इधर, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग को उस तरीके से ना कभी अब आदत मिला नहीं है कि अपनी चीज़ों को इस तरीके से मूल्यांकन करें, इस तरीके से देखें, रिफ्लेक्ट करें। वो कारण है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पता नहीं है, पता तो होता है, लेकिन वैसा ना देखने के कारण वो हमें पता चलता नहीं है। तो क्या हम लोग इस तरह महसूस कर पाते हैं? पहले तो अपनी क्षमताओं को पहले हम लोग तो जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो उतनी विश्वास हो पाती नहीं। ये आप लोग के बातचीत के आधार पे बोल रहे हैं, जैसा आप लोग बोलते हैं ना, उसके आधार पे। लेकिन श्री अरविंद को ये पूरा दृढ़ विश्वास था कि जो चीज़ भी है वो भगवान का है। अमन का इसमें जो दृष्टिकोण आ रहा था कि ये एक विनम्रता का हो गया कि अपने अंदर घमंड नहीं है कि मेरे पास ये है वो है वो है, क्योंकि वो उन्होंने दिया है, सारा उन्हीं का है। तो ये भी एक क्वालिटी है। तब हमें देखना है कि हम लोग के पास जो चीज़ें हैं क्या हम लोग महसूस करते हैं, या बस हम लोग उसे अपना ही मानते हैं। ऐसा किसी के पास है क्या? हम लोग जितने बैठे हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आर्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई बहुत सुंदर कलाकारी कर रहा है, तो उसके अंदर ये भान नहीं आ जाए कि ये कला मैंने बनाई है। यदि कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों के अंदर इतनी हो पाती है कि हम लोग महसूस कर पाते हैं कि नहीं ये तो हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है, गॉड गिफ्ट है, उसका परिणाम है, और फिर हम इसको जानकर जिससे मिला हुआ है उसके प्रति एक कृतज्ञता अर्पित करते हैं, ग्रेटिट्यूड। ऐसा भाव आ पाता है क्या किसी का? नहीं आ पाता है ना। कभी कभी आ पाता होगा। जनरली माँ श्री अरविंद को जब हम लोग पढ़ते हैं, अभी ये विचार देख रहे हैं कि श्री अरविंद के पास ऐसा था, तो जब आपके अंदर अभी ये विचार आएगा तो हो सकता है ये विचार उस समय आ जाए कि श्री अरविंद के पास था तो श्री अरविंद इस तरीके से देखते थे, तो फिर अब नया चीज जन्म हो सकता है। तो देख इससे एक चीज, ये देखने का नजरिया है, इससे एक चीज देख सकते हैं कि श्री अरविंद की जो मतलब बनावट है, या जिस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो सोच पा रहे हैं। हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी कुछ चीज हो जाती है, उस पर उसको थोड़ा सा क्या कैसे क्या सोचने लगता है। जैसे अगर आप लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित में कुछ हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और उस टाइप के सारे क्वेश्चन बनाने आ गया, तब तो लगता है कि हम तो गणित का सारा जान गए। और जैसी टाइप चेंज होती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, तब रियलाइज हो जाता है कि लो अभी तो मुझे कुछ आया ही नहीं है। होता है ना। और एग्जाम में तो और होता है कि जो सबसे आसान सा चीज होता है उसको गलत करके आते हैं, तब रियलाइज होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज आ रहा है। और वास्तव में तो अगर जानना है तो जितना हम उससे जुड़ेंगे उतना वास्तविक ले पाएंगे। तो अभी जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना लेके चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो एक चीज तो इससे ये चीज नजर आ रहा है इस लाइन से कि हम लोग भी इस तरीके से अपने अंदर देख सकते हैं। इससे ना थोड़ा सा वजन अपने ऊपर कम होता है। जितना हम लोग मैं करते रहते हैं ना, उतना अपने ऊपर भार आ जाता है। और जितना फिर हम लोग ये समझने लगते हैं कि नहीं वो उनकी दी हुई चीज है, तो लोड कम होता है। हालांकि ये सोच समझ के की नहीं जा सकती, जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वैसे वैसे होता है, लेकिन पहले विचार तो आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो और जो नितांत आवश्यक है। मुझे केवल उतना ही खर्च करने का अधिकार है। अब पहले तो ये मान लिए कि जितनी मेरी पास चीजें थी वो भगवान की है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आप मान लेते हैं कि किसी के पास वर्क कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अमन किसी एक ज्वेलरी शॉप है उसको देख रहे हैं, उसके इंचार्ज हैं। तो अमन तो उसके इंचार्ज है ना, मालिक तो है नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि अब मान भी जाएगी तो
अपन बोले कि लो ये खोलते हैं, अच्छा ये इतने का डायमंड्स है, इसको तुम ले जाओ, प्रीति जाएंगी तो आप ले जाओ, वो ले जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो तो उनके अंडर में दिया गया है कि आपको इस तरीके से चलाना है, ये करना है, उस तरीके का भान होता है। तो अच्छा, डायमंड्स के नाम पे खुशी हो रही है। कह रही थी मेरा नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, प्रीति को बना देते हैं ना, प्रीति उसको इंचार्ज हो गए, प्रीति तो दे सकती है ना। आप म्यूट में, आपको डायमंड शॉप का ना इंचार्ज बना दिया गया और सब आपके पास जा रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही दे दीजिएगा। ऐसे थोड़ी देर कोई देने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो जनरली पहले तो ये माने कि उनके पास जो चीज है वो उनका है। अब उसमें से भी ये मान रहे हैं कि जितना एकदम नितांत तो एकदम जरूरी है उतना ही केवल खर्च करेंगे, और बाकी का बाकी चीज नहीं खर्च करेंगे। ये जो बात आप लोग की एक आ रही थी ना, अगर अमन का ध्यान में हो, शालिनी तो अभी नहीं है, कि हम लोग को पता कैसे चले, जैसे 2 ड्रेस हमारे पास होता है जो आप लोग उदाहरण दे रहे थे, फिर एक नया आ जाता है एड्स में इस तरीके के फैशन का, तो फिर लेने का मन कर जाता है। ये सामान रहने के बावजूद फिर वो आ जाता है, एकता जैसे अभी कर रही है। तो अब ये चीज है, अगर अब सोचिए अगर आपके अंदर इस तरीके की अगर मनोवृत्ति ना हो, हालांकि मनोवृत्ति पैदा भी अलग चीज से होती है, तो आप तो हमेशा इसी तरीके से, अगर कोई एक लहर सी आएगी वो आपको बहा के ले जाएगी कि मुझे तो ये चाहिए ही। अगर नहीं चाहेंगे तो बहुत सारा, सुजीत तो है नहीं, अगर वो रहते तो रिलेट कर पाते हैं। नहीं मिलने पर ना घर पे रुसना जिसे बोलते हैं कि रुस जाओ, तो वो चीजें आ जाएगी, तो फिर खाना पीना हो जाता है। पता चल रहा है कि 2 दिन से बच्चा खा नहीं रहा है, तीसरे दिन साइकिल आ ही जाती है। तो अब सोचिए कि वो किस तरीके से अपने अंदर इस चीज को देख रहे हैं कि उनके पास जो चीजें है बस उतना ही खर्च करना है जितना से काम चल जाए, और ये पता भी चलना कि हमारे लिए नितांत एकदम जरूरी क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। ये तो क्या आप नहीं हो लोग, पाएगा भैया। नहीं हाँ, मुश्किल तो है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मुश्किल है अनुष्का। जैसे कि हम किसी एक चीज के लिए कह रहे हैं कि हमको बहुत जरूरी है, तो बाद में और भी कुछ जरूरी पड़ेगा, तो फिर हम कहेंगे ये भी जरूरी है, तो फिर इसके लेके हम चुन सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे प्रीति कि क्या एकदम जरूरी है? वो चीज तो हम भी यहाँ पे पूछने के लिए कर रहे हैं आपको। अच्छा, मैंने पहले पूछ दिया। अमन कैसे पता चलेगा? है ना? तो ये अगर कितना जरूरी है, हाँ, अगर हम मान के चलिए कि कहीं अगर जा रहे हैं, ठीक, तो हम अगर ये अंदाजा लगा ले कि हम कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च होंगे, और उसके मतलब सारे आयामों को अगर एक बार देख ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना जरूरी है। अच्छा, इस तरीके तो से उसी आप पता तरह करेंगे। से इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इसके जहाँ पर हमको खर्च करना है, उसके मतलब सारे आयामों को एक दृष्टि में देख लेना कि यहाँ पर इतना लगेगा, यहाँ पे इतना लगेगा, यहाँ पे इतना लगेगा, उस हिसाब से हिसाब बन जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है। एकता के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या तरीका? नहीं, कोई नहीं। मानवी आपके दिमाग में? नहीं यार। प्रीति आपके दिमाग में कुछ? ये खाने से हो सकता है, जैसे जितना हमको भूख लगा है तो मेरा पेट भर गया तो मेरा आवश्यकता पूरा हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या कि हमारे सामने हमारा मनपसंद व्यंजन रखा हुआ हो और पेट भरा हुआ हो, फिर भी खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है क्या? मेरे साथ ऐसा होता है, कितना भी अच्छा चीज हम उसको छोड़ देते हैं जब पेट भर जाता है तो। अच्छा, नहीं तो जनरली ऐसा
आदमी के साथ बहुत कम होता है। ये जो है ना, जानवरों की अच्छी क्वालिटी उतना ही खाएंगे जितनी जरूरत है। वो उनके अंदर है ना, वो इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, तो उनको वो सेंस हो जाता है कि मुझे इतनी जरूरी। लेकिन हमारे अंदर जो है ना, किसी तरीके की एक भूख सवार हो जाती है, जो होने के बावजूद भी ना, गला भरा हो फिर भी वो लेने के ऊपर होता है। और अगर मन चांस, की भूख। हाँ, मन की भूख तो नहीं कहेंगे, प्राण की भूख कहेंगे इसको। जैसे जनरली देखिए, आवश्यकता के लिए ना एक एग्जांपल लेके देखते हैं, शायद इससे जुड़ पाए हम लोग। जैसे अगर आपके पास, जब पर्स आपका भरा हुआ होता है ना, तो मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा चीज लेने का ध्यान में होता है ना। मार्केट में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज लेने के ध्यान में होता है, लेकिन पर्स में पैसा इतना हो, बस आने जाने का हो, तो आपका मन उतना फिर मन चहकेगा भी नहीं। कि चहकता है, नहीं। बहुत मात्रा में वो नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी क्षमता कितनी है अभी। अब उस समय ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मतलब उसको पता है कितना जरूरी है, नहीं, अभी तो इसमें ये कारण हो गया है कि इसलिए अभी वो शांत है, क्योंकि अभी उसके पास वो चीज नहीं है। लेकिन इससे भी वो हो नहीं रहा, लेकिन इससे ये हो रहा है कि अगर क्षमताएं नहीं है, तो बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो शांत हैं। अगर आप लोग अपने आसपास नोटिस किए हो कि जिसके पास पहले नहीं होता, अचानक कुछ आता है, तो वो किस तरीके से भड़क जाते हैं। और उनके आसपास देखिएगा, ये सामान वो सामान ये सामान भर लेते हैं, उनको आइडिया भी नहीं आता है कि वास्तव में वो जरूरी है या नहीं है। तो ये पता होना थोड़ा सा एक मतलब एक आंतरिक डेवलपमेंट, जो आंतरिक विकास है ना, उस पर निर्भर करता है। और ये उतनी ही मात्रा में हो पाता है ना, जितनी मात्रा में आप अपने आप से कहने के मतलब अपने वास्तविक चीज से या माँ से या भगवान से जुड़ पाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या जरूरी है। और जनरली थोड़ी सी जिसके पास नैतिक शिक्षा भी होती है ना, वो भी बहुत मात्रा में ना वो कंट्रोल करता है। वो ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, इतना नहीं करना उतना नहीं करना, वो उसके पास भी होता है। तो उस तरीके से पता चलता है। और आप सच्चे हो तो फिर तो आपको पता चल ही जाता है। जैसे अब प्रीति बता रही ना कि मुझे पता होता है कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये उनके अंदर डेवलप है, दूसरे के अंदर ऐसा डेवलप होता नहीं। किसी के अंदर ये होता है कि बस उन्हें पता है कि इतने सारे ड्रेस हैं, 3-4 ड्रेस हैं, और प्रत्येक बार पहनने के लिए हो गया। अब जैसे श्री अरविंद के समय जब थे, उन लोग 12 लोग एक साथ रहते थे और एक तौलिया इस्तेमाल करते थे, और श्री अरविंद का नंबर आता था 12वां, सब 11 के इस्तेमाल करने के बाद। तो ये जो पता करने वाली चीज है ना, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होता है, जो आपको पता होता है कि कितना जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ये सबके अंदर थोड़ी थोड़ी होती है, अगर उसको पकड़ के चले तो। अंदर क्या? आवाज थोड़ा सा आता है, लेकिन हाँ, अंदर से आता है। जब तक बाहर का डिस्टरबेंस नहीं हो पाता, तब तक तो अंदर से गाइड आती है। जैसे अगर आपके पास एक कलम है और मान लेते हैं कि अब अनुष्का लेकर आ गई बहुत सुंदर सा कलम, तो एक इच्छा हो सकती है कि अरे मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब आपके अंदर जो चीज़ है, एक चीज़ बोलेगी कि इससे तो लिखने से मतलब है, अभी तो इससे काम चल जाएगा, वो चीज़ की होनी चाहिए। तो इतना तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा गाइड तो आता ही है। आता है कि नहीं प्रीति, इस तरीके से? हाँ, आता है, लेकिन अगर इच्छा हो उस चीज को पाने के लिए तो फिर उसको साइड कर देते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर प्रभावी हो नहीं पाएगी, बहुत ही मतलब जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, कि हम लोग जैसे ही अगर कुछ ऐसी गलत काम करते हैं जो पहली बार, तो हमारा एक हृदय की धड़कन का तेज होना, एक अंदर से आवाज इस तरीके से आती है जो हमें गाइड करती है कि नहीं, ये चीज सही नहीं। अगर हम लोग उस समय सुनते हैं तो वो गाइड और तेज हो जाता है, मतलब अगली बार वो थोड़ा और स्ट्रांग हमें सुनाई देगी। लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, तो फिर आवाज बहुत पीछे चली जाती है। तो इस तरीके का ये गाइड हमारे अंदर होता है, जो हमें बताता है। अब कपड़े की बात है, तो कपड़े कितने होने चाहिए? 2-3 अलमीरा भर के तो होनी चाहिए। इस रूम के लिए अलग, उस रूम के लिए अलग,
खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, ऐसा तो है नहीं। जनरली अगर आदमी के पास तीन चार, अब जैसे जो अब कल्पना कर लीजिए, जो अ, अगर राम भगवान का उदाहरण ले लेते हैं, जब वनवास गए थे तो वो कितना ट्रंक भर के ले गए होंगे कपड़ा। एक सेट बस तो पहन के गए थे। पहन कर गए थे, और बस उस तरीके से सीता जी को तो खैर सती जी ने सती अनुसुईया ने ऐसा ड्रेस दिया था कि जो कभी गंदा हो कभी मैला हो, ये सब होता ही नहीं। लेकिन राम जी लोग के पास, या जो भी सन्यासी लोग रहते हैं, वो थोड़ी अपने साथ ट्रंक लेके चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। जो कुछ बचता है, और ये चीज पता हो जाने के बाद अपने अंदर ये दृष्टिकोण रहे सबसे पहले कि मेरे मेरे पास तो जो है सब उनका है, अब उसमें से भी उतना ही खर्च करेंगे जितना एकदम आवश्यक है। अब ये दो बात, इसके बाद अब इतना करने के बाद बहुत सारा आपके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। अब आपके अंदर अलग अलग की जो इच्छाएं हैं ना, वो नहीं आ पाएंगी कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अब आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपके पास जो चीज़ है वो आपके लिए है नहीं, वो उनके लिए उनका है, और आप उनके लिए खर्च करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पहले अपने अंदर आए तब। जो कुछ बचता है उसे भगवान को लौटा देना चाहिए, यानी जितना आवश्यक है उतना खर्च किए और बाकी भगवान के काम के लिए लौटा रहे हैं। अब भगवान के काम के लिए लौटाने का मतलब, अभी मुझे पहले आप वो देते थे क्या अमन? कि भगवान के काम का, तो भगवान के काम करने के लिए तो हो सकता है कि जैसे अब ऐसा तो नहीं कि भगवान आएंगे कि जो भाई बचा हुआ मेरा वापस दो। ना उस तरीके से तो मतलब है नहीं कि आपके सामने श्री अरविंद प्रकट होंगे और आप शेष बचा हुआ जो है ना, 4 रोटी था, आज 2 ही रोटी खाना था, फिर 2 रोटी आपका लेके चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। भगवान को लौटाने का मतलब हो गया, जो मेरे से अगर ज्यादा है वो किसी जिसको जरूरत है उनको दे देना, इनको जरूरत है। से आगे बता रहे थे इसमें, वो अपनी हाँ, अच्छा, जो आप सरोजनी का उदाहरण देते हैं कि मैंने जो खर्च किया, हाँ आगे इस पर क्लियर होगा। स्वीटी आगे पढ़ी थी तो उनको इस बात का ध्यान में आ रहा है। मुझे जो ध्यान में आ रहा है ना, कि जैसे सबसे पहले तो ये हो गया कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो भी जीवन एक भगवान का दिया हुआ है, तो वो भी उनके लिए है। फिर आप ये संकल्प करते हैं कि हम अपना जीवन माँ के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई संकल्प करता है कि हम देश के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने लिए जितना जरूरी है। जैसे श्री अरविंद एक अपने वंदे मातरम में लिखते हैं ना, कि बस मुझे आपके काम करने के लिए क्या चाहिए, 2 वक्त का रोटी, एक कपड़ा और एक छत चाहिए, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं, उससे ज्यादा की मुझे जरूरत है नहीं। तो उनको अपनी आवश्यकता पता है। अब इतना करने के बाद अब जितनी क्षमताएं हैं वो किस में लगा रहे हैं, और उनको देश से प्रेम में, तो सारी क्षमता लगा रहे हैं कि देश का विकास कैसे हो, देश की आवश्यकता क्या है उसके लिए। तो ये भगवान को लौटाना हो गया। मतलब जितना अपने लिए जरूरी है उतना अपने लिए काम किया, उसके बाद हम जिसके लिए जी रहे हैं अब उसकी पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, यही तो भगवान को लौटाना हो सकता है ना। अगर मुझे माँ से प्रेम है तो मैं अपने लिए, उन्होंने मुझे साधन दे दी, वो साधन का उपयोग मैंने अपने लिए किया, और उसके बाद जो समय मिल रहा है हम सारा का सारा उनके लिए देंगे। ये भगवान को लौटाना हो गया। क्या इससे रिलेट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हो पा रहा है या फिर ये नहीं रिलेट हो पा रहा है? नहीं हो रहा है मैडम। आपको नहीं हो रहा है? अमन, आपको नहीं हो पा रहा है? अच्छा, ये भी है बोलिए। पर एक क्या अमन? जैसे जो अभी बोले ना आप, हम्म। ये नहीं भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे पास जो क्षमता है, गुण है, क्वालिटी है, पैसा है, सारा वो मैं अपने लिए उतना यूज कर रहा हूँ जितना जरूरी है। अब जरूरी, जैसे श्री अरविंद जो लिख रहे थे कि मुझे माँ आपके लिए काम करने के लिए 2 वक्त का भोजन,
कपड़ा और एक छत चाहिए। वो भी इसलिए चाहिए कि मैं आपके लिए काम कर सकूं। तब उनके पास क्षमता आ गया तो उन्होंने 2 वक्त का भोजन, कपड़ा और छत मिल गई। अब उतना यूज कर लिया और बाकी अब जितनी क्षमता है, पैसा है, गुण है, प्रतिभा है, अब सारा किसके लिए लगा रहे थे? देश के लिए लगा रहे थे। अब जो उनके पास प्रतिभा थी उसको वंदे मातरम में लेखन के माध्यम से वो सबके अंदर विचार पैदा कर रहे थे, जागृत कर रहे थे। अब उनके पास जो धन था, जितना धन से अपना काम चल रहा था, जितना परिवार को जरूरी था, उतना खर्च करने के बाद सारा का सारा पैसा जो है वो देश के काम के लिए लगा दे रहे थे। जैसे अगर आपको ध्यान में हो तो वो बंगाल में जिस जगह पे थे जॉब में, वहाँ उनको जो पगार मिलता था वो लगभग अगर मुझे सही ध्यान में आ रहा है तो 300 प्लस पे मिलता था। और उसको वो छोड़कर ना नेशनल ये कॉलेज का वो प्रिंसिपल बनते हैं, वहाँ उनकी पगार बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए तो काम कर रहे नहीं रहते। और उसमें से भी अगर आप लोग ये अपनी पत्नी के पत्र में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमेशा वो लिखती हैं कि इस बार का जो खर्च है ना हमने इनसे लेकर किया था, उनको तो चुकता करना है, तो अगली बार आप भेज दीजिएगा। और इतने पगार होने के बावजूद भी इनके पास ना वो पैसे रहते नहीं थे। तो बोलते थे कि ठीक है अगली बार आप इससे काम चला लो, मैं अगली बार मैं कोशिश करूंगा आपको भेज देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार चल रहा था। एक्चुअली वो लेटर पढ़ना चाहिए, हमारे लाइब्रेरी में है। पत्र एक है मृणालिनी देवी के नाम पत्र, बहुत पतली सी है, ज़्यादा मोटा नहीं, मेरे हिसाब से 20-25 पेज का होगा। तो उसमें आप लोग को आइडिया मिलेगा कि वो किस तरीके से लिख रहे थे, वो किस तरीके से गुजर रहे थे। तो वो जितनी जरूरी अपने लिए खर्च करे तो उसके बाद सारा का सारा उस समय देश की जरूरत थी। अब जैसे एक इसी में आएगा कि अगर माँ के हृदय पर बैठ के अगर राक्षस खून पी रहा है तो मैं क्या करूँ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ सुख मनाऊं, अपने सुख सुविधा में बैठा रहूं। ये तो ये किसी बच्चे की शोभा देता नहीं है। इसी में आगे आना चाहिए, इसी पत्र का मेरे हिसाब से भाग होगा वो। तो ये हो गया कि अब जितना बच रहा है वो लौटा देना, अपने लिए जितना जरूरी है इस्तेमाल किए, और बाकी का बाकी सारा का सारा अब उनकी सेवा में लगा रहे हैं। अगर मेरे पास लेखन की क्षमता है तो उस लेखन से उस समय श्री अरविंद को लग रही थी कि देश में जागृति की जरूरत है, वो लिख कर बता रहे थे। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, वो झूठ मूठ का, जैसे हम लोग पहले राजाओं के दरबार में देखते थे ना, कवि लोग जो होते थे वो क्या करते थे, राजा के प्रशंसा में कविता लिखते थे। अगर राजा के अंदर गुण भी नहीं है तो फिर भी वो उसकी तारीफ कर रहे हैं ताकि वो उनको पैसा मिले। तो ये तो हुआ नहीं। कुछ कुछ हो पा रहा है, रिलेट हो पा रहा है क्या उदाहरण से? हाँ, क्लियर हुआ मैम। अमन, अब ये गया। मानवी, एकता, कुछ हो रहा है आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समय भी हो गया है तो हम लोग समाप्त करेंगे इसको पढ़कर। अगला जो लेटर है उसको अगली बार लेंगे और उम्मीद करते हैं अगली बार जो इस बार नहीं जुड़ पाए वो जुड़ पाएंगे। यदि मैं सारा का सारा अपने आप के ऊपर व्यक्तिगत आराम के लिए, विलासिता के लिए खर्च करता हूं तो मैं चोर हूं। एक तो चोरी उस तरीके की चोरी हो गई, ये किसी के चीज को ले लेना, और ये एक चोरी अलग तरीके की चोरी है। यानी अपनी जितनी जरूरी चीज है उसके अलावा अगर हम फिर अपने ऊपर करते हैं तो वो चोर वृत्ति है। तब हम लोग देख सकते हैं, इस पर समझाने वाली बात तो है नहीं, अब हम लोग खुद देख सकते हैं कि क्या हम लोग इस श्रेणी में आते हैं। क्या लगता है अमन? अब ये क्या है उस तरह में। मानवी, कृति? हाँ है, हम लोग तो आती है। एकता, कुछ इससे रिलेट कर पा रही हैं आप? अच्छा, तो अब देख सकते हैं हमारा सारा प्रयास किसका होता है।
सारा चीज हम लोग एक चीज कॉमन सी नोटिस कर सकते हैं ना, हमेशा हम लोग खुद के बारे में, खुद की ये वो इसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देता आया हूँ और शेष अपने निजी सुख के लिए खर्च करता रहा हूँ, और इस प्रकार खाता चुकता करने का प्रयास करता रहा हूँ और संसारिक सुखों में डूबा रहा हूँ। तो जो अपनी चीज का जो मैक्सिमम भाग है वो अपने लिए, और जो बहुत कम भाग है वो उनके लिए। ये चीज तो हम लोग क्लियर है हम लोगों का। अमन, अब ये मानवी, ठीक है। खाता चुकता का मतलब क्या हुआ? खाता चुकता करना, खाता चुकता करने का मतलब हो गया कि अब उनके पास आ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास आपका कुछ हिसाब है और फिर आप मुझे उसको रीपे कर रहे हैं, तो आपको वो खाता चुकता कर रहे हैं। अब अमन के पास कुछ आपने लिया है और फिर आप जब उनको रीपे कर रहे हैं तो वो खाता चुकता करना हो गया। तो ठीक है। अब तो यहाँ जो शुरुआत में वो मान रहे थे ना कि उनका जो सारा का सारा प्रयास था, सारी की सारी चीज थी, वो किसके लिए थी? भगवान का था। तो अब सारा का सारा योगदान किसके लिए होना चाहिए? उनके लिए होना चाहिए, लेकिन वो मान रही है कि अब मैंने मैक्सिमम चीज है अपने सुख सुविधा के लिए, अपने इसके लिए खर्च किया, इसलिए मैं चोर हूँ। तो खाता चुकता तो अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है। हम तो आप स्वीटी से 100 रुपया ले रहे हैं और 10 रुपए दे रहे हैं, तो 90 रुपए का तो मेरा उधार ही रह जा रहा है ना। अब स्वीटी बोल नहीं रही है तो बात अलग है, लेकिन 90 रुपए का तो उधार चल रहा है ना। खैर स्वीटी तो अपने डायमंड में से किसी को कुछ देने वाली है नहीं आज तक। ये तो मानने में क्या है, तो हम वहां भी देखते थे कि जब भी उदाहरण आता था तो कभी कोई तैयार ही नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास है, हाँ तुम आओ तो मैं दे दूंगा। किसी ने बोला ही नहीं आज तक। ठीक है। ये भैया, हाँ। जैसे इसमें है मतलब बोल रहे हैं कि खाता चुकता करने का प्रयास करता रहा और सांसारिक सुखों में डूबा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जो बचा हम लोग देते भी रहे हम्म और इधर से लेते भी रहे। इस तरह से क्या, किसी की लोन हम चुकाते भी रहे और लोन लेते भी रहे। यहाँ तो कह रहे हैं कि जैसे जो उनका धन था उसका धन का 8% तो जो था केवल भगवान को दे रहे थे और 92% जो है अपने लिए यूज कर रहे थे। तो उसमें ये हो रहा था कि 8% तो हम भगवान को दे रहे हैं और बाकी 92% का कर्ज हमारे ऊपर बना रह रहा है, वो अपने लिए कर ले रहे हैं, और ये 92% हम यूज कर रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जितनी क्षमता, ये सारी चीजें, उसका मैक्सिमम यूज हम अपने लिए कर रहे हैं और बहुत कम मात्रा में वो जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे भगवान के लिए करने का मतलब क्या हो गया कि सुबह हो गया तो स्वीटी उठेंगी और बाल्टी लेके देवी स्थान चली जाएंगी, धोकर आ जाएंगी और दिन भर फिर अपने काम में लगेंगी। तो ये एक पेमेंट हो गया उनका भगवान के प्रति। अब जैसे नागपंचमी आता है तो कैसे एकदम सब लोग पहन वहन के एकदम पूरा में सबका वो हाथ ऑटोमेटिक चलने लगता है। वो दिन भर रहता है, शाम को फिर वो अपने अलग वेश में आ जाते हैं। फिर साल भर वो काटने वाला ढूंढते रह जाते हैं, कोई आने के लिए तैयार होता नहीं। खैर ये उतना रिलेट नहीं है उससे। तो कहने का मतलब यही हो गया कि अब तक मैं अपने धन का 8वां हिस्सा ही भगवान को देता आया हूँ और शेष अपने निजी सुख। जनरली अगर हम लोग देखें ना तो हम लोग भी यही करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मानते ही नहीं कि हमारे पास जो चीज़ है वो उनका है। अगर जो थोड़ी बहुत माँ से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत समझ आया है, उस समझ में भी हम लोग का ध्यान किस पे रहता है? अपने ऊपर रहता है कि अगर माँ से जुड़े हैं तो मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। कभी अगर माँ की प्रार्थना पढ़े तब एक विचार आता है कि अच्छा, एक सोचने का ये भी तरीका है कि इससे माँ को क्या मिल रहा है। ये पहली बार विचार आता है। नहीं तो अभी भी देख लीजिए, अगर मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, ऐसा विचार आते रहता है।
तो ये थोड़ा सा बीइंग का ना बड़ा एक अलग चीज है, माँ से जुड़ने के बाद ही वो देख पाते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। तो जनरली हम लोग भी यही करते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग सब लोग का यही है, महसूस अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैक्सिमम चीज तो हम लोग खुद के लिए जी रहे हैं, मैक्सिमम का मैक्सिमम टाइम। शायद दिन में कोई ऐसा क्षण आ पाता हो जो हम लोग वास्तव रूप से माँ को दे पाते हैं। ऐसा है क्या किसी के पास? स्वीटी, आप दिन में महसूस कर पाते हैं कि कोई ऐसा क्षण हो जो बिल्कुल माँ के लिए हो? ऐसा तो आज सब चीज पता चला है। पहली बार विचार पता चल रहा है। अच्छा, मुझे एक किताब की भी बात करना है ना, आप लोग के लिए किताब हम सोच रहे थे भेजने के लिए। तो एक बार ये लास्ट में भी जैसे हम लोग इसको समाप्त करेंगे ना, इस बात को याद रखिएगा, इस पर बात करना। मानवी, आप महसूस कर पाते हैं इस तरीके का? ना, या हाँ? कभी कभी हो पाता है। अच्छा, अमन आप? एक बार बोलिएगा भैया। जैसे हम अपने अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये कि दिन में एक कुछ ऐसा क्षण होता है जो पूरी तरीके से हम माँ के लिए देते हैं, बाकी समय तो हम अपने लिए ही जीते हैं। हमेशा अपने विचार, अपने कि मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, इस विचार में डूबे रहते हैं। तो कोई ऐसा क्षण आता है दिन में जो हम मतलब चाहते हैं कि बहुत मॉर्निंग। मॉर्निंग में? तो हम जब पढ़ाई शुरू करने से 15 मिनट 20 मिनट जो हम बैठते हैं वो टाइम, उसमें पढ़ाई नहीं, पहले हाँ, एक्चुअली ये पहली बार विचार पता चला तो फिर हम लोग करेंगे। जैसे ये एक प्रीति अगर आपको ध्यान में हो, या प्रेयर एंड मेडिटेशन। लेकिन हाँ, क्या मन? मेडिटेशन करना चाहते हैं तो क्या? मेडिटेशन तो एक तरीका हो गया ना, और नाम जब वो भी एक माध्यम है। ये सारा माध्यम है अपनी चीज को तैयार करने के लिए। अब जिसके बीइंग को जो सूट करता है उसके थ्रू जा सकता है। हालांकि नाम जप का वो महिमा वाली किताब भी आपके पास गई है, उसमें माँ का बड़ा सुंदर व्याख्या भी आया है कि उसका महत्व क्या है। तो ये सारे माध्यम है अपने आप को तैयार करने के लिए। वो आपकी बनावट के अनुसार जो आप पर सूट करता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कितने अच्छा फील हो। अच्छा फील, ये भी तो अपने ऊपर केंद्रितता आ जा रही है ना कि मुझे क्या अच्छा फील हो रही है। ये तो निर्धारित अगर माँ कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनको पता है मेरे लिए क्या जरूरी है। जब तक आपके अंदर अपना समझ नहीं आता है तब तक आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, वो आपके लिए क्या जरूरी है क्या। अब ऐसा थोड़ी है कि अब स्वीटी को कपड़े लेने हैं तो अब मम्मी पापा जाएंगे वो पसंद करेंगे। अब उनके पास इतना समझ है, वो अपने लिए खुद चयन करती हैं। आपके लिए नहीं, मान अभी भी करते हैं। पूछ लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि अब बचपन की तरह आपको जोगिया लेके जा रहे हैं, बैठा रहे हैं, बस नाम के लिए बैठा है लेकिन चयन तो उन्हीं का हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसे वो मैं प्रेयर मेडिटेशन का जो शुरुआत में ना माँ एक प्रेयर उसमें लिखी है कि ये बुक किनके लिए है, तो उसमें है कि कुछ लोग अपना अ, शरीर देते हैं, कोई मन देता है, कोई धन देता है, कोई तन देता है। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनके पास जो है सब चीज दे देते हैं, मन तन धन शरीर पैसा आत्मा उत्मा जितना है सब दे देते हैं। वही वास्तव में भगवान के सच्चे बालक या सेवक हैं, और उन्हीं के लिए सारी चीजें हैं। अगर इस प्रार्थना पर भी आप गौर करें ना तो बहुत सारी चीजें ये क्लियर करती है। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, पढ़ने के बाद ना रिफ्लेक्ट करने पर ना आपके अंदर एक अलग सी प्रकाश आती है, अगर आप इस पर सोचेंगे। प्रार्थना और ध्यान पुस्तक का पहले पेज पर है, आप लोग कहेंगे तो फिर मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, लास्ट पैरा है उसको देख लेते हैं। आधा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, अब श्री अरविंद ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनकी अब ऐसा मान रहे हैं, ये तो उनकी मतलब एक बड़प्पन ही कही है। हालांकि उन वो तो ऐसा उनका जीवन कभी रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है। अब हम लोग को तो महसूस ही नहीं होता, हम लोग तो थोड़ा सा भी करके अपने आप में पता नहीं कितना फूले रहते हैं कि हम तो कुछ हैं ही। ऐसा भान होता है ना अपने आप का। एक पशु भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में तृप्ति का अनुभव करता है।
मतलब वो बोल रहे कि पशु भी क्या करता है, उसका ध्यान किस पर रहता है, बस अपना भोजन कर लो, अपने बच्चे हैं उनको खिला दो बस। लेकिन हम तो पशु हैं नहीं ना, कि बस अपना खाना अपनी तृप्ति पर ही ध्यान लगाए रहें। पहला पागलपन, अब इस तरीके की सोच तो हमारे अंदर है नहीं। आई थिंक अभी तक आप किसी से ऐसे मिले भी नहीं होंगे जो इस तरीके से सोचता है। किसी से मुलाकात हुई है आप लोगों को जिसके अंदर इस तरीके के विचार हो? अमन, आप किसी व्यक्ति से मिले हैं या जानते हो इस तरीके के व्यक्ति को? नहीं विवेक, ज्यादा ही नहीं कहीं। नहीं, मतलब अब तो जरूरी थोड़ी है कि जाए, अब तो आपके पास आपके पैकेट में ही सारी दुनिया है। क्या इस तरह से? बुक्स है, बुक्स पढ़ते हैं, उससे आप लोग को किसी के बारे में पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, मिला हो इस तरीके से। एक बार मुझे बताइए कुछ किस टाइप के लोग। यही जो श्री अरविंद ने अपना अभी जो शुरुआत का पहला पागलपन जिक्र किया, जिसके अंदर इस तरीके की जुनून हो, क्लैरिटी हो। फिर ये क्लियरिटी और जुनून वाला फिर बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें नहीं, इस गलत तरीके संदर्भ का, में जिस आता है। तरीके का श्री अरविंद बता रहे हैं, इस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह का अभी तक तो फिलहाल नजर नहीं, मतलब नजर नहीं आया। नहीं आ रहा है। मानवी आपको? नहीं। प्रीति आपको? नहीं मिला है। जनरली इस तरीके का होता ही नहीं। अगर इस तरीके देखेंगे तो महापुरुष के अंदर ही मिलेगा, लेकिन उनकी भी बनावट इस तरीके से हो। विवेकानंद का आप लोग पढ़े तो उनके अंदर भी एक बड़ा जबरदस्त तरीके की चीज थी। तो पहला पागलपन तो यही है, इस तरीके का विचार मस्तिष्क में रहना। मतलब आपको कितना प्रेरित करता है कि आप किसी के लिए जी रहे हैं। यही आपको वास्तव में ऊर्जा देता है और सभी चीज में ना आपको अच्छा गाइडेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग अगली बार लेंगे, है ना? अगली बार थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक सप्ताह जाने के बाद आप लोग पढ़ पाते नहीं है। ये वाला लगे। हाँ, इसी को। ये वाला बुक किसी का रखा हुआ है क्या यहाँ पे? आपके पास घर पे नहीं है क्या? ये वाला हाँ ये वाला हाँ हाँ हाँ। मेरे पास नहीं। तो आप लेते जाइए अपने पास, कवर ले लीजिएगा और अपने घर पे रख लीजिए इसको। अपने लिए हर संडे को यहाँ नहीं नहीं, आप अपने पास रख लीजिए। यहाँ तो बहुत सारा कॉपी होगा, आप अपने पास रख लीजिए। बाकी इनके पास तो होगा ना, प्रीति के पास तो होगा। प्रीति को तो मुझे ध्यान में कि हमने दिया था। है भैया। और मानवी के पास तो हो गए। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? ये आप फ्री कब होते हैं? आपको जब लगे कॉल कर लीजिएगा। कॉल या मैसेज कर। हाँ, मैसेज कर लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे। प्रीति, आपको कुछ कहना है? नहीं। ये आप लोग तीनों को बोल रहे हैं ना, जैसे ये श्रेया और शालिनी, दो लोगों का क्रम चल रहा है रेगुलर रिकॉर्डिंग करके भेजने का। श्रेया साहस और प्रेम पढ़ रही हैं, उनका तो अब बुक समाप्त होने वाला है। मानवी जो है माताजी साहित्य संचयन पढ़ रही, वो भी रोज पढ़कर भेजती है। श्रेया का तो अभी जो आ रहा है कोई 18 मिनट का, कोई 13 मिनट का, इस तरीके से। तो अगर नहीं पढ़ने का भी आदत है ना, तो उसी के बहाने आपको एक पढ़ने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उससे कम से कम ये होगा। तो रोज पढ़कर ना, आप जस्ट थोड़ा सा बैठ गए और रूम में पढ़ के रिकॉर्ड की और भेज दी। उससे आप कम से कम एक, हाँ, वीडियो नहीं, ऑडियो। वीडियो की जरूरत ही नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड की और भेज दी। उससे वो कम से कम आप लोग एक पुस्तक को कर पाएंगे, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी और खास समय के बाद कुछ पुस्तकें आपके से समाप्त हो पाएगी। नहीं तो ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि पढ़ाई हो पा रही होगी आप लोग की, जिस तरीके से अभी शेड्यूल चल पा रहा है आप लोग। कुछ पुस्तक पढ़ाई हो रहा है क्या प्रीति आपसे? पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ रहे, घर के काम से। मानवी, आप उतनी नहीं हो पा रही है या थोड़ी बहुत हो रही है? और अमन, आप? पढ़ते भी अपना सिलेबस का।
ये सब थोड़ा सा ना पढ़ते रहना चाहिए, ताकि ये सारे कम से कम विचार जाएंगे, तभी तो फिर कुछ चीजें बन पाएगी। और इसके पढ़ते भी एक है कि साइड बुक में ये जो है बुक आप पढ़ते नहीं वाला, ये वाला नहीं जैसे उसमें है कि जैसे कि एक तस्वीर अपनी कुछ करके आता है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। तो मतलब मोटिवेशनल बुक है, वो इस तरह से पढ़ते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से वो अच्छी बात है अगर आपको होता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके की बात इन लोग बताते हैं ना, वो कहीं सुनने को मिलेगी नहीं। क्योंकि आप माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं, तो हम जिनसे जुड़े हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, तो उनके बारे में तो हमें होनी चाहिए कि उनकी चीजें कुछ ना कुछ तो रोज पढ़ें। तो ये तो अभ्यास डाल लीजिए आप। हाँ, बुक की जो बात बोल रहे थे, एक द ग्रेट एडवेंचर है, 365 दिन का है उसमें, 365 और 66 दिन का, प्रत्येक दिन का एक छोटा छोटा उसमें कोटेशन है। इंग्लिश में है, सरल है। आप लोग को शुरुआत में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम लोग का वो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो हो जाएगा। तो वो सोच रहे हैं आप लोग सबके लिए एक एक भेज देने के लिए, ताकि आप लोग घर में रखें, रोज सुबह उठ के कम से कम एक पेज पढ़ लें। इंग्लिश में है? हाँ, मतलब ज्यादा कठिन नहीं, माँ का है, शुरुआत में हो सकता है। वो बहुत छोटा सा है, एक पेज का है, वो भी एक पेज छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं।